तो जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका डीएस के क्रिकेट चैनल के अंदर। मेरा नाम है दमनप्रीत सिंह खरबंदा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ बुक माई शो, जो कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर है। कैसे वो एक तरीके से फैंस के साथ धोखा कर रहा है और उसके हिसाब से ये जो धोखे में ये बुक माई शो का मेरे पास रिटर्न मेल है कि जी ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं इसमें आईसीसी और बीसीसीआई यानी कि ऑर्गेनाइजर्स का सीधा सीधा हाथ है। अब देखिए, आपको मैं शुरू से बताता हूँ सीधी सी बात कि ये चर्चा शुरू कहाँ से हुई थी। दिन था 23 अगस्त 2023 को, जब बीसीसीआई ने ये एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करी, मीडिया एडवाइजरी जारी करी कि जी बुक माई शो हमारा ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर रहेगा। और ये सब डेट्स उन्होंने अनाउंस करी कि 24 अगस्त को 6 बजे, 29 अगस्त को शाम 6 बजे, 14 सितंबर को शाम 6 बजे रिस्पेक्टिवली, अलग अलग ऑल नॉन इंडिया मैचेस के लिए, फिर 29 अगस्त को इंडिया मैचेस के लिए और 14 सितंबर को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए मास्टर कार्ड्स यूजर्स, सिर्फ और सिर्फ मास्टर कार्ड्स यूजर्स के लिए प्री सेल निकलेगी टिकट्स की। क्योंकि मास्टर कार्ड एक ऑफिशियल स्पॉन्सर है तो उन्होंने एक इन फैंस को अलग से अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन बुक माई शो का भी ये मानना था और उसके साथ साथ आईसीसी और बीसीसीआई का भी ये मानना था कि जिन फैंस के पास मास्टर कार्ड नहीं है वो नाराज मत हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकलेगी ये 25 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक लगातार। और उसके बाद 15 सितंबर को उन्होंने टिकट्स रिलीज करी जनरल क्रिकेट फैंस के लिए अलग अलग फेसेस में। क्योंकि देखिए, ताकि वेबसाइट हैंग ना हो, ताकि वेबसाइट क्रैश ना हो, 25 अगस्त को नॉन इंडिया वार्म अप मैचेस के जनरल टिकट्स आई। फिर 30 अगस्त को इंडिया वाले गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के जो वार्म अप मैच है उनके टिकट्स आती हैं। फिर ऐसे ही 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2, 3 सितंबर को टिकट्स आती हैं और 15 सितंबर यानी कि कल सेमीफाइनल और फाइनल्स की टिकट्स आती हैं। अब ये तो चलिए बात हुई ऑफिशियल कैसे प्रेस रिलीज जारी करी। ये है हमारी जी बुक माई शो की ऑफिशियल वेबसाइट। ये मैं आपको शुरू से इस वेबसाइट को दिखाता हूँ। और ये है हमारी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऑफिशियल वेबसाइट। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके खुद भी देख सकती हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि कैसे कैसे बुक माई शो रियल क्रिकेट फैंस के साथ, वो क्रिकेट फैंस जिन्होंने 12 साल से ओडीआई वर्ल्ड कप में अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहा है, एक सपना रहा है हर एक क्रिकेट फैन का कि भाई मैं जो हूँ अपनी टीम को स्टेडियम में जाके चीयर कर सकूं, कैसे उस सपने को चकनाचूर कर रही है यहाँ से बुक माई शो। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये मसला क्या है और ये चल क्या रहा है। अब देखिए, मास्टर कार्ड वालों के लिए जब टिकट रिलीज करी गई थी तब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्यू सिस्टम था, कहीं 90 मिनट का वेट टाइम था। और ये मैं आपको फैंस का भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको अपना भी एक मसला दिखा रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की टिकट मैंने बुक कराने की कोशिश करी थी जब उसका मास्टर कार्ड वाली डेट आई थी। तो 2 घंटे के ऊपर वेट टाइम था एक समय पे। क्योंकि देखिए, जब आप टिकट बुक कराने के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको क्यू सिस्टम में लगना पड़ता है। और वो कब 1 घंटा 2 घंटा बनता है, कईयों का तो मोर देन अ डे भी आया था। और फैंस अंत में फ्रस्ट्रेट हुए थे, टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। पर सच्चाई ये बाहर आई कि जहां एक अहमदाबाद की मैं एग्जांपल देता हूँ, 1,32,000 की सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम, जिसकी सिर्फ 8,000 टिकट्स रिलीज करी गई थी इसके प्री सेल के अंदर। उसके बाद जब फैंस ने जोर डाला तो कहीं ना कहीं फिर इस 8,000 को उन्होंने 10,000 टिकट्स रिलीज करी उसके बाद। और जब फैंस का गुस्सा हजूम पे था, क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों बंदे बुकिंग करने की कोशिश करते हैं और आप गिनी चुनी सीट्स में भी कुछ 10 या 15% ही टिकट्स निकालते हैं, तो फैंस का गुस्सा जायज है। लेकिन जब यह गुस्सा निकला इंडियन लेजेंड वेंकटेश प्रसाद की तरफ से, तब तो भाई मतलब इस पूरे के पूरे स्कैम का पर्दाफाश हुआ। मैं आपको अगर दिखाता चलूं कि कैसे कैसे जो है
इस स्कैम के बारे में वेंकटेश प्रसाद ने ऑफ़िशियली बताया है। मैं आपको अगर थोड़ा-सा जो है इसके बारे में और ज़्यादा बताऊँ तो ये वेंकटेश प्रसाद की ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है। आई अर्ज दैट बीसीसीआई टू हैव अ ट्रांसपेरेंसी। ये वेंकटेश प्रसाद की स्टेटमेंट आई थी 4 सितंबर को, जब सारी की सारी आपकी जनरल टिकट्स जो है लीग मैचेस की ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि देखिए वेटिंग टाइम 90 मिनट का आ रहा था, उसके बाद हमने देखा कि कैसे वेटिंग टाइम के ख़त्म होने के बाद टिकट सोल्ड आउट हो रही थी। कुछ फैन्स को मिली, लेकिन गिने-चुने फैन्स को मिली। मोस्ट ऑफ द फैन्स खाली रहे थे, उनके हाथ खाली रहे थे। तो वेंकटेश प्रसाद का ये कहना था कि बीसीसीआई को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि जब भारत बनाम पाकिस्तान का जो क्लैश था, उसकी 8500 टिकट्स रिलीज़ करी गई, और जब 1,32,000 सीटिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ बीसीसीआई कैसे कैसे बीसीसीआई अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जब आप जाते हैं बुक माई शो पे टिकट बुक कराने के लिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंडिया वाले मैचेस के अंदर तो टिकट सोल्ड आउट ही हैं, आप सबको पता है। लेकिन अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक वेन्यू सिलेक्ट करके देता हूँ। चलिए अहमदाबाद ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। तो अहमदाबाद में अगर हम देखें साउथ अफ्रीका बनाम अफ़गानिस्तान का ये जो मैच है, ज़्यादा टिकटें इसकी बुक नहीं हुई हैं। मैं आपको फिर एक और मैदान का बताऊँगा, इससे और पिक्चर क्लियर होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखिए जी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आपको कौन से स्टैंड के टिकट्स चाहिए, आपको कैसे-कैसे टिकट्स चाहिए। तो ये सब रेट्स भी लिखे आ गए हैं, किसकी तरफ से? बुक माई शो की तरफ से। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि बुक माई शो ने सभी स्टैंड्स की टिकट रिलीज़ नहीं करी हैं। अब ऐसा तो नहीं है ये सारी टिकट्स बुक हो गई हैं। जैसे ही आप पोर्टल खोलते हैं, आप ये देखते हैं कि भाई साहब लिमिटेड स्टैंड्स के टिकट रिलीज़ करी गई थी बीसीसीआई की तरफ से, बुक माई शो की तरफ से। और इसका पर्दाफ़ाश मैंने कैसे किया? क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अब मैं आपको दिल्ली का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि दिल्ली के हम यहाँ पे चलिए सिलेक्ट करते हैं 1 मिनट के लिए आईसीसी की वेबसाइट पे जाके। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अब दिल्ली का ऑप्शन। अब दिल्ली में 5 मैचेज़ होने हैं। साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका होना है, उसके बाद भारत अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड्स, और साथ ही साथ बांग्लादेश श्रीलंका। तो ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स की जब मैं टिकट यहाँ पे बुक कराने जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि जी सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट स्टैंड की टिकट्स जो है रिलीज़ करी गई हैं। जो ये वाला आपका स्टैंड है, हिल ए, हिल बी और कोटला लॉन्च, इसकी टिकट्स तो भाई साहब रिलीज़ ही नहीं करी हैं बुक माई शो ने। जब इस सवाल को मैं पूछता हूँ बुक माई शो से कि भाई साहब क्यों आपने लिमिटेड टिकट्स रिलीज़ करी हैं, मैं आपको इसका पूरा लेखा-जोखा बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने बुक माई शो को ऑफ़िशियली ये मेल डाली थी कि आपने सारे स्टैंड्स की टिकट रिलीज़ नहीं करी हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इट डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली ऑर्गेनाइजर्स। और ऑर्गेनाइजर्स कौन हैं? हमारे बीसीसीआई हैं, हमारे आईसीसी हैं। और इसी के साथ इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे मुझे बताई, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, 1 मिनट में आपको दिखा ही देता हूँ। क्योंकि देखिए बुक माई शो पे मेरी बहुत सी ये मतलब बात रेगुलरली चलती ही रही। मैंने इनको एक मेल डाली कि प्लीज़ ओपन दी टिकट्स फॉर अदर स्टैंड्स इन अरुण जेटली स्टेडियम। और मैंने इनको ये भी कहा कि भाई साहब आपने ये जो सिर्फ़ ईस्ट और नॉर्थ स्टैंड, क्योंकि देखिए दिल्ली वाले जो स्टेडियम में आप सबको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ओल्ड क्लब हाउस ही एक ऐसा स्टैंड है जहाँ से सारी जो है हमें सारा का सारा स्टेडियम दिखता है। उसके अलावा जो व्यू है इट इज़ मोर देन वर्स्ट। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप और वेबसाइट पे जुड़िए रहिए। यानी कि इनके जो बुक माई शो के कस्टमर केयर वाले हैं, ये जो हैं इस बात को एग्री कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या आप कहें कि मैंने एडिट किया है। ये आई है मेरे को मेल helpdesk@bookmyshow.com से 26 अगस्त को, यानी कि प्री सेल के अगले दिन। इन्होंने कहा लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स वर अवेलेबल ऑनलाइन सेल्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू गो लाइव सून। लेकिन उसके बाद ये टिकट्स जो है लाइव आई ही नहीं। ये टिकट्स अगर लाइव नहीं आ रही हैं और स्टेडियम पे ये बोला जा रहा है कि भाई साहब
सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन ही आपको टिकट्स मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये टिकट्स या तो बुक माई शो अपने लिए होल्ड कर रहा है, या तो ये टिकट्स जो है ऑफ़िशियल तौर पे ये स्टेट बोर्ड्स को दी जा रही है। अब जब बीसीसीआई के पास इसकी कंप्लेंट पहुंची, जैशा साहब के पास इसकी कंप्लेंट पहुंची, और मैंने आपको वेंकटेश प्रसाद जी के बारे में अभी बताया, तो वेंकटेश प्रसाद जी का मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ ये तो चलिए फैंस के अलग अलग रिएक्शंस थे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जब बीसीसीआई को ये पता लगता है कि भाई फैंस तो नाराज हो गए हैं, तो 6 सितंबर को देखिए मैंने आपको पूरा डेट के साथ बताया है कि कैसे एक-एक करके मैंने बातचीत करी बुक माई शो के कस्टमर केयर पे, और कैसे खुद भी इंक्वायरी करी स्टेडियम्स में जाके, दिल्ली डीडीसीए के मैं स्टेडियम में गया। वहाँ मुझे पता लगा कि ऑफलाइन टिकट्स तो मिल ही नहीं रही हैं। फिर बीसीसीआई एक प्रेस रिलीज़ करती है 6 सितंबर को कि जी 4 लाख टिकट्स पूरे हम सारे मैचेस के लिए रिलीज़ कर देंगे। कब? 8 सितंबर को रात 8 बजे। और आपने जो है tickets.worldcup.com यानी आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और जो कि सीधा आपको बुक माई शो की ही वेबसाइट पे लेके जाती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि यही है वो आईसीसी की टिकट्स की वेबसाइट। अब इसके ऊपर जाएंगे तो बुक माई शो का ही पोर्टल खुलेगा। चलिए, 8 सितंबर को हमने टिकट्स बुक कराने की कोशिश करी। इतना बड़ा स्कैम हुआ दोबारा से कि सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी जो है वेबसाइट ही क्रैश कर जाती है। मैं अगर आपको ध्यान से दिखाऊँ यहाँ पे कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, तो ये देखिए, ये 8 सितंबर का सीन है जो मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैंने पूरे के पूरे 8 बजे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 8 बज के 11 मिनट पे ये स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, लेकिन 8:02 या 8:03 तक मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी थी। पहले तो इनकी वेबसाइट ने क्रैश करा, उसके बाद मेरे आगे भी क्यू टाइम आया, और जब टिकट्स मैं ऑफ़िशियली बुक कराने लगा था, अंतिम मोड़ पे क्या होता है कि जी मेरी टिकट तो बुक हो ही नहीं पाती। पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं जब पेमेंट मैं करता हूँ, और बाद में मुझे पता लगता है, क्योंकि ज़्यादा बंदे कोशिश कर रहे थे, तो बुक माई शो ने अपनी टिकट्स को और कम कर दिया। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता चलूँ कि हालाँकि मुझे रिफ़ंड ज़रूर मिला, मेरी टिकट मुझे जो पैसे कटे, लेकिन एक उम्मीद जो मेरे अंदर जागी थी, एक विश्वास जो मेरे अंदर जागा था कि भाई मैं एक टिकट बुक करा सकता हूँ, मैं अपनी टीम के लिए स्टेडियम में जाके चीयर कर सकता हूँ, उस उम्मीद को चकनाचूर किया। जब आप 1,32,000 में से कुल मिला के अब तक 30,000 ही टिकट्स रिलीज़ करेंगे, तो कैसे चलेगा? क्योंकि देखिए बीसीसीआई ने 4 लाख टिकट्स रिलीज़ करी, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं निकली। और जो मैं आपको ये दिखा रहा था कि वेंकटेश प्रसाद जी का जो ट्वीट था, मैं अगर आपको दोबारा से दिखाऊँ, उम्मीद करता हूँ कि वो अगर ट्वीट हमारे आगे आता है, तो दोबारा से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको, क्योंकि देखिए सच्चाई दिखाना और सच्चाई बताना बहुत ही ज़रूरी है। और वेंकटेश प्रसाद जिन्होंने इस सच्चाई जो कि हिम्मत करी, देखिए मैं फिर कहता हूँ आपको कि ये किस तरीके से हिम्मत करके उन्होंने सब फैंस को सच्चाई बताई है। आपको कोई भी जो है, कोई भी अंदर का बंदा यानी बीसीसीआई में या फिर इंडिया क्रिकेट को रिप्रेज़ेंट करने वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा जो कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी के साथ सच्चाई बताता हो। हमारे पास एक अच्छी टीम है बीसीसीआई के, मतलब अध्यक्ष भी रहे हैं वेंकटेश प्रसाद, कोच भी रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। ऑब्वियसली 1999 में कौन इनका स्पेल भूल सकता है। तो उनका ये मानना था कि इस चीज़ के पीछे फैंस के लिए एक स्मूदर और ईज़ियर ट्रांज़ैक्शन रहनी चाहिए, और आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए इस चीज़ की कि क्रिकेट फैंस जो हैं, उनको टिकट्स किसी भी हालत में मिले। हालाँकि मैं मानता हूँ कि जी करोड़ों बंदे ट्राई कर रहे हैं, तो लिमिटेड बंदों को ही टिकट्स मिलेगी। लेकिन जब आप सारे स्टैंड्स की टिकट्स रिलीज़ नहीं करेंगे और अपने लिए होल्ड करके बैठेंगे, तो आप कैसे इस चीज़ की उम्मीद लगाते हैं भाई साहब? कैसे आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि फैन्स आपसे खुश होंगे? बीसीसीआई, जय शाह जी, बुक माई शो, आईसीसी, इन सब की इसमें मिलीभगत है। और ये लूप होल स्टार्ट होता है हमारे स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से ही। क्योंकि अगर हमारे स्टेट एसोसिएशंस, क्योंकि इनको भी अपना बजट चाहिए होता है, तो ये भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद बीसीसीआई के ऑफिशियल्स जो कि इस टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम को
अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो कैसे ये चीज़ें चलेंगी? अब देखिए, दोबारा से हम बुक माई शो के पोर्टल पे आते हैं। मैंने आपको दिल्ली का एग्ज़ाम्पल दिखाया, मैंने आपको अहमदाबाद का एग्ज़ाम्पल दिखाया कि सभी स्टैंड्स की टिकट रिलीज़ एक तो नहीं करते हैं ये, और जब रिलीज़ होती हैं, तो कुछ गिने-चुने स्टैंड्स की ही टिकट रिलीज़ होती हैं, जिसके बाद ये लिखा आ जाता है कि टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। पर एक्चुअल में टिकट सोल्ड आउट नहीं होती हैं, टिकट्स होल्ड कर ली जाती हैं। और क्रिकेट फैंस जो कि उम्मीद लगाते हैं कि अब हम अपनी क्रिकेट टीम को, अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे, उनके सपने यहाँ पे चकनाचूर होते हैं। अब देखिए, आज 16 सितंबर है। अब बुक माई शो पे अभी तक मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन जब आप जाएँगे वेबसाइट पे तो लिखा है यहाँ पे कमिंग सून। अब कमिंग सून का क्या मतलब है कि कभी भी रात के 8 बजे आपकी टिकट जो है, ख़ैर उससे पहले भी किसी भी टाइम रिलीज़ हो सकती हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, ना बुक माई शो, ना आईसीसी, ना बीसीसीआई, किसी ने भी इसके बारे में अब तक कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं दी है। जब आप पहले टिकट सोल्ड आउट दिखा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी टिकट्स आ रही हैं, इसका मतलब साफ है कि आप ये खुद कबूल रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ गड़बड़ी और कुछ ना कुछ घपला तो चल रहा है। इसके बारे में मैंने पर्सनली जो है लेटर लिखा है डीडीसीए को, लेटर लिखा मैंने बीसीसीआई को, मैंने जयशाह जी को इसका लेटर लिखा। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैं आपको अगर यहाँ से मेरे को वो लेटर अगर मिलता है, तो ज़रूर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे कैसे जो है करप्शन चल रही है। इसके बारे में मैंने पूरी जो है डिटेल के साथ आईसीसी और बीसीसीआई को, दोनों को बताया है इसके बारे में। चलिए मैं आपको एक बारी वो लेटर दिखा ही देता हूँ। चलिए, तो ये था वो लेटर जो मैंने लिखा था मिस्टर जय शाह को 4 सितंबर को, और उनको मैंने पूरा बताया कि दिस लेटर इज़ टू इन्फॉर्म यू द करप्शन रिगार्डिंग आईसीसी एंड बीसीसीआई। और देखिए, अब ये लेटर जब उनके पास पहुंचा उसके बाद ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका क्रेडिट आप मुझे दीजिए, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? जो मैंने आपको बताया कि टिकट्स का स्कैम चल रहा है, टिकट्स होल्ड की जा रही हैं, रियल जो जनरल क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए धोखा, उनके साथ ये धोखा किया जा रहा है। तो देखिए, आप भी बीसीसीआई को लेटर लिखिए। बीसीसीआई का ऑफिशियल एड्रेस मैं आपको इस कमेंट की डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। आप चाहें तो बीसीसीआई की वेबसाइट पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाके भी देख सकते हैं। जितने हो सके तो आप लेटर्स लिखिए बीसीसीआई को। जितना हो सके तो आप इसके बारे में कंप्लेंट कीजिए बीसीसीआई को। जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ट्विटर पे ये कैंपेन चला और कैंपेन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमको यहाँ पे इस चीज़ का, इस करप्शन का कंप्लीटली खात्मा करना है। एक और चीज़ मैं अंत में आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वैसे तो हम बहुत ही डिजिटल करते हैं, लेकिन इस बार भी हमारी बीसीसीआई क्रिकेट टिकटिंग सिस्टम को वही पुराना हिसाब कर रही है कि फिजिकल टिकट्स आर मैंडेटरी। अब बाय हुक और बाय क्रुक, ब्लैक मार्केटर्स की तरफ से या फिर कहीं से भी अरेंज करके हम सबको टिकट्स तो मिल जानी है, लेकिन हम सबको पहले बॉक्स ऑफिस पे जाके उस टिकट्स को लेना है या फिर उन टिकट्स को घर मंगवाना है और फिर फिजिकल टिकट्स को स्टेडियम लेके जाना है। तो अगर बीसीसीआई तक ये वीडियो पहुंचती है तो मेरी यही गुजारिश है कि आप जो है कुछ डिजिटली इसका ट्रांसपेरेंसी को रखिए। क्योंकि देखिए, मेलबर्न में पीछे आप सबने देखा कि कितने भारतीय गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो ऐसी दिक्कत नहीं थी। आप सिंपली फ़ोन दिखाइए, आपका बारकोड स्कैन होगा फ़ोन में, यू कैन एंटर इनटू द स्टेडियम। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, एशिया कप श्रीलंका में चल रहा है जो, वहाँ भी तो यही हिसाब है। आप अपना फ़ोन लेके जाइए, टिकट आपकी स्कैन होंगी, यू कैन एंटर द स्टेडियम। तो कहीं न कहीं बीसीसीआई को ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले तो टिकट्स के बीच में रखनी होगी, और जब फैन्स को टिकट्स मिल जाएँ, तो जितना हो सके आप इसको डिजिटलाइज़ कीजिए। आप ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, नहीं तो इस बारे में चर्चा जारी रहेगी, फैन्स बोलते रहेंगे, ऐसी ही सच्चाई फैन्स जो है आपकी आपको बताते रहेंगे। और ये मत सोचिए कि मैं किसी से पर्सनली दुश्मन निकाल रहा हूँ या मुझे टिकट्स नहीं मिली। देखिए, अपनी यहाँ पे मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बाय हुक और बाय क्रुक टिकट्स तो मुझे मिल जाएँगी दिल्ली के भी मैच की, किसी भी मैच की। लेकिन
ये फैन्स के लिए सच्चाई सामने लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब देखिए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इस वीडियो को उन फैन्स तक ज़रूर पहुँचाइए, जो परेशान हो रहे हैं इस बुक माई शो के स्कैम की तरफ से, जो परेशान हो चुके हैं, जो चाहते हैं क्रिकेट का मैच देखना, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए मेरी तरफ से, तो नीचे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी, उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, टेक केयर।